अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो हैं हालात। जी हां, एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद भी पार्टी हरियाणा में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। संगठन का नहीं होना पार्टी के अंदर गुटबाजी को ही एक बड़ा कारण माना जाता है। हरियाणा कांग्रेस संगठन पर लगातार मंथन हो रहा है और इसको लेकर के प्रदेश के नेताओं से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद 2 दिन के चंडीगढ़ के प्रवास पर पहुंचे हैं। बीके हरिप्रसाद विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी 2 दिन रह करके जा चुके हैं। अब बीके हरिप्रसाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पहुंचते ही बीके हरिप्रसाद ने गुटबाजी के ऊपर प्रहार किया। बैठक से पहले कांग्रेस ऑफिस के बाहर नेताओं के पोस्टर उतार दिए गए। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़े नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे। गुटों के प्रभाव को दिखाने के लिए पोस्टर लगाए जाते थे। बीके हरिप्रसाद के एक्शन के बाद अब कांग्रेस ऑफिस से ये पोस्टर गायब हो गए। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस पिछले 11 सालों से बिना संगठन के चल रही है। संगठन के नाम पर सिर्फ अध्यक्ष ही केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी पार्टी की ओर से बनाए गए हैं। यह भी बता दें कि बीके हरिप्रसाद पहले फेज में कांग्रेस विधायकों से मिले हैं, लेकिन तब कुछ विधायक अलग मुलाकात करने से रह गए थे, जिन्हें इस बार अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अब 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें हर हाल में अगले 2 महीने के अंदर हरियाणा का संगठन तैयार करना है। कांग्रेस ने अभी तक विपक्ष का नेता भी तय नहीं किया है, लेकिन हाईकमान के साथ पार्टी प्रभारी के एजेंडे में कांग्रेस का संगठन तैयार करना है और बीके हरिप्रसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को थामने की है। हरियाणा में गुटबाजी के कारण कांग्रेस अच्छे माहौल के बावजूद विधानसभा का चुनाव हारी। विवेक बंसल से लेकर दीपक बाबरिया को हरियाणा में काम करने का लंबा समय मिला। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में ही वो फंसे रहे। अब विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस लगातार 2 चुनावों को हार भी चुकी है। तो आज हरियाणा कांग्रेस में चिंतन और मंथन हुआ है। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके साथ आज 1 to 1 आप कह सकते हैं कि चर्चा हुई है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। साहिल, कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है और जो प्रत्याशी हारे उनके साथ चर्चा अभी फिलहाल चल रही है। क्या जानकारी है आज इस मीटिंग को लेकर के और क्या कुछ आज इस मंथन में होने वाला है? साहिल, अपडेट करें। वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद ने हाल ही में जो है वो हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में 1 महीने में दूसरा दौरा जो है वो बीके हरिप्रसाद का चंडीगढ़ का जो है वो आज देखा गया है। प्रसाद का चंडीगढ़ का जो है वो आज देखा गया है। इससे पहले भी बीके हरिप्रसाद जो है वो 2 दिन के दौरे पर थे और अब आज से वो चंडीगढ़ के 2 दिन के दौरे पर हैं। मंगलवार यानी कि बुधवार 2 दिन चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे। आज उनकी ओर से जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हारे थे उनके साथ चिंतन मंथन किया गया। 1 to 1 जो है वो बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल, उनकी ओर से बातचीत की गई है। संगठन किस तरीके से तैयार किया जाए और क्या कुछ आगे कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़े, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ हार का कारण भी पूछा गया कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे में तमाम तरह की जो बातें हैं, सुझाव हैं, वो लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की ओर से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को जो है वो दिए गए। तो ऐसे में जब मीटिंग के बाद जो शमशेर सिंह गोगी है असम से पूर्व विधायक, इसके अलावा रावदान सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, शमशेर सिंह गोगी की ओर से भी कहा गया कि मेरी जो बात हुई है प्रभारी से, मैंने साफ तौर पर कहा है कि जो जिन्होंने खिलाफत की है चुनाव के दौरान उनको संगठन में ना रखा जाए, जिन्होंने बैकडोर से कांग्रेस की खिलाफत की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा रावदान सिंह जो हरियाणा जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उनकी ओर से कहा गया कि संगठन ना होना हार का एक सबसे बड़ा कारण है। ये बात तो हम लोग देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और संगठन को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए विधानसभा चुनावों के बाद और बड़े नेताओं ने भी इसको कहा कि ये एक बड़ी कमी है। लेकिन इससे भी बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है साहिल ये है कि जो एक गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे या कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खुल करके भी हम लोगों को दिखा। आज जब पहुंचे
यहाँ पर प्रभारी, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि वहां पर जो पहले पोस्टर्स कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे होते थे उनको हटा दिया गया। ये क्या सीधे तौर पर एक मैसेजिंग है कि गुटबाजी को भी कहीं डाइल्यूट करना ये भी फोकस में रहने वाला है और इस वजह से मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है? साहिल, बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे ही बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय जो है वो सेक्टर 9 स्थित है, तो उसके बाहर का नजारा इस तरीके से देखने को मिला कि जहां पहले कभी कांग्रेस के पोस्टर जो है वो बड़े बड़े लगे हुए करते थे, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही बीके हरिप्रसाद की ओर से गुटबाजी पर प्रहार करने का काम किया गया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक भी पोस्टर जो है वो किसी भी गुट का नजर नहीं आया। इससे पहले जब भी मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यालय के इर्द गिर्द पेड़ों पर जो है वो दोनों गुटों के पोस्टर बैनर जो है वो लगा हुआ करते थे, लेकिन आज नजारा जो है वो कुछ अलग ही देखने को मिला। इसके अलावा अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देखने को मिली, जब बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, 1-to-1 जब बातचीत कर रहे थे, अंदर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। एक तो बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा सह प्रभारी जो जितेंद्र बघेल है वो ही मौजूद थे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उदय भानु, वो बाहर बैठे थे। बिल्कुल। अब साहिल, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि यहां से आगे जो परिवर्तन है वो किस तरह का कांग्रेस पार्टी में होता है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और खासतौर से संगठन बनाने के लिए अब एक बड़ी कवायद आप कह सकते हैं कि करनी होगी। अब हरियाणा में कांग्रेस संगठन ना होने की वजह से चुनावों को हारी है, ये पार्टी के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं। तो अब एक तो 2 महीने के अंदर संगठन खड़ा करना ये प्रभारी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और उससे भी बड़ा विषय है वो है गुटबाजी का। उसको किस तरह से साधा जाता है या उसको कैसे खत्म किया जाता है प्रदेश कांग्रेस के अंदर, ये बड़ी एक चुनौती है। और गुटबाजी ही एक बड़ा कारण ये भी बताया गया कि हरियाणा के अंदर जो 11 साल से बिना संगठन के पार्टी को रहना पड़ा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये गुटबाजी का ही था। अब संगठन में ये गुटबाजी और संगठन का निर्माण ये कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और आज भी जो मीटिंग या मंथन चल रहा है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब कांग्रेस के अंदर जो कवायद है वो तेज हो गई है और अब ये कितना परवान चढ़ती है, ये कितना सिरे चढ़ पाती है, ये देखना उससे भी ज्यादा अहम रहेगा। क्योंकि इसके पहले भी कई प्रभारी आपने देखा कि प्रदेश में रहे, कई प्रभारियों ने यहाँ पर आकर के लगातार ये कोशिश की कि संगठन बन जाए या गुटबाजी इसको किसी तरह से खत्म किया जाए, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता अभी तक किसी प्रभारी को मिली नहीं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी कि इस बार वो सत्ता में वापस आएगी, संगठन ना होना और आपसी गुटबाजी एक बड़ा कारण कांग्रेस के लिए हार का बना। लेकिन अब इससे सबक लेते हुए जो हाईकमान की ओर से निर्देशित किया गया है बीके हरिप्रसाद को, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं, आज इस पर सबकी निगाहें हैं। और देखना यह है कि अब 2 दिवसीय चंडीगढ़ में जो मंथन है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। सुरेश रोड जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि विषय कांग्रेस का है। हम लोग देख रहे हैं कि अब प्रभारी बीके हरिप्रसाद 2 दिवसीय चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं, संगठन को लेकर के चर्चा हो रही है, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स हारे। क्या निकलने वाला है इस मंथन से सुरेश रोड साहब, और क्या मायने हैं ये जो आज हम लोग देख पा रहे हैं जो मीटिंग चल रही है? रोड साहब। आयुष जी, हमारे माननीय प्रभारी महोदय इससे पहले भी 11 और 12 मार्च को प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और उस दिन उन्होंने जिला प्रभारियों और जिला संयोजकों की मीटिंग ली थी, बैठक ली थी और उसमें भी यही फीडबैक लिया था। क्योंकि पार्टी ने 28 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर के नाम से और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के नाम से सूची जारी की थी, जो पार्टी हाईकमान के द्वारा जारी की गई थी, जिस पर हमारे पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया जी के साइन। मैं ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि वह सूची चुनाव से पहले एक तरह से पार्टी हाईकमान के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई थी और वो हमारे माननीय पूर्व प्रभारी बाबरिया जी के द्वारा पूरे हरियाणा का दौरा करके मेरिट के ऊपर बनाई गई थी। उस पे किसी भी नेता का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इसमें इस जैसे बात मीडिया में सुनने में आती है कि इस नेता को इग्नोर कर दिया या इस नेता को इग्नोर कर दिया। उसमें सभी धर्मों, जातियों और सभी, मैं खुल के बोलता हूं, नेताओं के, हमारे जो वरिष्ठ नेता, हम सबके समर्थकों को उसमें मौका मिला।
तो यही एक ऐसी सूची थी, लेकिन मीडिया ने इस सूची के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं अभी सुन पा रहा था कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष ही प्रदेश में है। मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चाहे एक हमारी कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में चली गई, वो एक अलग बात, और उसके साथ साथ प्रदेश में प्रवक्ता भी है। हम हर रोज आपके चैनल के ऊपर डिबेट में बैठते हैं, प्रदेश में प्रवक्ता भी, और उसके साथ आज की अगर हम स्थिति पे बात करें, पूरे हरियाणा में 35 जिला संयोजक या जिला अध्यक्ष हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर के नाम से 28 जनवरी को नहीं सुरेश जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि साहिल जो अपडेट कर रहे थे वो ये बता रहे हैं कि जिस कक्ष के अंदर ये मीटिंग चल रही है वहां पर प्रभारी और सह प्रभारी मतलब प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन वहां पर नहीं है, उनका ये कहना है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है इस बार की इस मीटिंग। ये नहीं, इस बात पे मैं आता हूँ आयुष जी, उन्होंने ठीक कहा। जिस दिन हमारी मीटिंग थी, मैं भी कैथल जिले के संयोजक के तौर पर उस बैठक में शामिल था 11 तारीख को। तो उस दिन भी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और हमारे दोनों सह प्रभारी भी थे, माननीय प्रफुल्ला विनोद राव जी और जितेंद्र बघेल जी, प्रभारी महोदय के साथ साथ। लेकिन आज जो बताया कि अध्यक्ष महोदय हमारे जो उदय भान जी हैं वो बैठक में नहीं है, तो हो सकता है कि एक निष्पक्ष रिपोर्ट या निष्पक्ष जानकारी, चाहे हारे हुए प्रत्याशियों से आज जैसे बैठक है, तो हारे हुए प्रत्याशी ज्यादा बता सकते हैं कि क्या हालात थे। कि देखिए, जिसने चुनाव लड़ा वो अपनी पीड़ा अच्छे से व्यक्त करेगा। कई बार किसी तरीके का कोई दबाव या संकोच ना रहे, और पार्टी हाईकमान हरियाणा की वास्तविक स्थिति से जानकारी हासिल कर पाई, इसलिए शायद हमारे अध्यक्ष महोदय उसमें नहीं बैठे या उनको नहीं बिठाया गया होगा। ये एक आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो संगठन की बात थी, आप कितनी डिबेट कर चुके हैं इस विषय पे, कार्यकर्ता भी है और जनता भी चाहती है कि एक मजबूत संगठन बने जो बूथ स्तर से लेके और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भारतीय पार्टी से लोहा लेने में कामयाब हो। तो ऐसा ही संगठन माननीय हमारे नवनियुक्त प्रभारी महोदय बनाएंगे, ये ऐसी उम्मीद कांग्रेस ठीक है रोड साहब, हम सब उम्मीद कर रहे हैं और देखेंगे कि ये जो 2 महीने का टारगेट है सुरेश जी, अब इसमें ये संगठन खड़ा हो पाता है या फिर नहीं। राजवीर रोहिल्ला जी, मैं सिर्फ ये बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि श्री बीके हरिप्रसाद जी ही थे जिन्होंने 2011 में हरियाणा कांग्रेस को एक मजबूत संगठन दिया था, उन्हीं के साइन से बना था। और अब बीके हरिप्रसाद जी को ही पार्टी हाईकमान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो उम्मीद रखिए कि कांग्रेस नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और उम्मीद है। ठीक है रोहिल्ला जी, ऐसा संगठन बनेगा। बिल्कुल राजवीर रोहिल्ला जी, नमस्ते जी राजवीर रोहिल्ला जी, क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि सुरेश रोड जी ये कह रहे हैं कि भाई अब आप ये मान के चलिए कि ये तय है, अब ये संगठन बनेगा, क्योंकि उस दिशा में अब पूरी तरह से जो काम है वो प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है। नमस्ते सुरेश जी। नमस्कार। संयोजक की बधाई आपको और आपके दर्शकों को भी। वो पुरानी बात हो गई। सुरेश जी की जो व्यथा है वो सामने आ रही है और हम समझ रहे हैं भाई सुरेश जी जो चीज बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं सकते, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल है। अब इन्होंने एक बात खुद बोली, भाई 2011 में बीके हरिप्रसाद जी संगठन बना के गए थे, तो ऐसी परिस्थितियां किन नेताओं के कारण आई है इन्हें आज तक भी उस कारण का पता नहीं। लेकिन जनता को सारा पता है भाई कौन मतलब गोभी खोद है, किसने मतलब कार्रवाइयां बिठाई है, किसने नेताओं को ठिकाने लगाया है। तो वो चीजें ये नहीं बोल सकते, लेकिन हम पब्लिक हैं तो हम बोल सकते हैं ये चीजें। तो इन्होंने अशोक तंवर का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, शैलजा जी का पूरा नहीं होने दिया, किसी प्रभारी को टिकने नहीं दिया। बावरिया जी की जो मजबूरियां, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए चुनाव के दौरान, वो सबने देखा है, क्योंकि वो चुनाव के दौरान बीमार हुए थे या नहीं हुए थे, उनको एडमिट करवाया गया, तो वो भी एक रहस्य है। ठीक है ना। तो पूरे हरियाणा में ये जो 3-4 हार हो चुकी इन लोगों की, 3 लोकसभा की और 4 विधानसभा की, क्योंकि 2009 में जो इनकी सीटें आई थी 40, कहीं ना कहीं इनका वो फॉल डाउन था। और उसके बाद ये जो पार्टी है कांग्रेस, वो 45 का आंकड़ा नहीं छू पाई, क्योंकि इसमें अलग अलग कारण है। अभी इन्होंने सारी बात बोल दी थी, भाई समर्थकों के मतलब को ध्यान में रख के मतलब लिस्ट बनाई गई है। तो कोई भी संगठन, अगर आपका संगठन क्षेत्रीय है तो आप कह सकते हो भाई मैं नेताओं के समर्थकों को हमने जगह दी, बट तो राष्ट्रीय जो आपका पार्टी है तो वहां तो केसी वेणुगोपाल के साइन होते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो समर्थकों वाली बात भी मतलब इधर उधर हो जाती है इसमें, जब केंद्रीय नेतृत्व तो वो साइन करता है।
तो आप ये मान के चलो कांग्रेस में आज फॉल डाउन है और इनका जो हौसला वो टूटा हुआ। ठीक अपने ये एक जो भाई ऊपर से प्रभारी दे दिया तो अध्यक्ष आज गए नहीं है। तो मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा सुरेश रोड जी से, भाई राहुल गांधी जी पूरे भारत के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, और अच्छी बात है, हम तो कहेंगे वे मतलब संवाद होना चाहिए। तो 18-20 साल बाद 30 साल बाद ये उनको बुला रहे हैं, तो हरियाणा से कौन जाएगा? तो यही सूची देने यही बहुत होगा, क्योंकि कल से मीटिंग शुरू हो रही है। तो इनके लिए बड़ी चुनौती है हरियाणा में कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो ठिकाने लगाने की जो परंपरा चली हुई है, तो उस परंपरा के कारण मुझे नहीं लगता इनका संगठन 2 महीने का 6 महीने में ही बन पाएगा। एलओपी का फैसला नहीं हो पा रहा 5 महीने से। ठीक है रोड साहब, एक तो एलओपी को लेकर बार बार बात अटक जाती है और दूसरा ये भाई गुटबाजी तो बड़ा विषय है ही। रोड साहब कैसे इसको डाइल्यूट करेंगे? देखिए सीएलपी की जहां तक बात है, बहुत जल्द आपके सामने हमारे नवनियुक्त प्रभारी महोदय घोषणा करवाएंगे। हरियाणा को एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। इसमें विलंब इसलिए भी हुआ, हमारे पूर्व प्रभारी अस्वस्थ होने के कारण कार्य नहीं कर पा रहे थे बीच में, और अभी बीके हरिप्रसाद साहब को पार्टी ने अभी नियुक्त किया ही है, और उसके बाद वो लगातार बैठकें ले रहे हैं, और बैठकों से जो जानकारी हासिल करेंगे वो जानकारी आधार बनेगी नेता प्रतिपक्ष को मनोनीत करने का, और बाकी पूरे प्रदेश में संगठन बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक खड़ा करने का। इसीलिए बैठकों का दौर जारी है, जो 11-12 मार्च को भी हो और 2 दिन के लिए अब भी है, जिसमें जिला संयोजकों, जिला प्रभारियों और अब हारे हुए प्रत्याशियों, और उससे पहले 5 तारीख को दिल्ली में इंदिरा भवन में जो हमारा नया कार्यालय बना है, उसमें सबसे पहले मीटिंग हमारे मौजूदा सांसदों और विधायकों की भी बीके हरिप्रसाद साहब ने ली थी। यानी 5 तारीख, उसके बाद 11-12 और अब दोबारा लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो कहीं भी पार्टी में गुटबाजी नजर नहीं आएगी। जो इन्होंने कहा था कि अभी सूची, इसमें जिक्र किया इन्होंने कि नेताओं के समर्थकों का, जो सूची जारी हुई वो केसी वेणुगोपाल जी करें या पार्टी के प्रभारी करें, हाईकमान ने जारी की है। 1-2 बार ऐसा जरूर हुआ कि 1-2 सूची उदय भान जी ने जिला प्रभारियों की जारी की थी, पार्टी हाईकमान ने रोक लगा दी थी उसके ऊपर। ये जो सच्चाई है, देखिए वो तो गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो नेताओं को ठिकाने लगा दिया जाता है, काम तो करने दिया नहीं जाता। अब ये नए प्रभारी भी आपके अगर संगठन बनाएंगे भी तो वो काम करेंगे कैसे, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। नहीं आयुष जी, प्रभारी जी की कार्य प्रणाली पे कोई रोक भी नहीं लगी। दीपक बाबरिया जी ने जो काम किया और जो सूची जारी हुई उस पे उसको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सूची हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिला प्रभारियों की जारी की थी, उस सूची के ऊपर दीपक बाबरिया जी ने रोक लगाई थी, और उसके बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से अप्रूवल लेके विधिवत रूप से जिला प्रभारी और जिला संयोजकों की सूची जारी की। उस पर कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और उन्हीं जिला संयोजकों और जिला प्रभारियों की बैठक 11 और 12 मार्च को प्रदेश कार्यालय चंडीगढ़ में माननीय बीके हरिप्रसाद जी ने नवनियुक्त प्रभारी महोदय ने बुलाई थी, जो संपन्न हुई बड़े अच्छे उससे। ये पार्टी की जो गतिविधि है ये आपको दिखाती है कि पार्टी हाईकमान बहुत ही गंभीर है, और गुटबाजी कहीं भी आपको दिखाई नहीं मिलेगी। जो ये अफवाहें मीडिया के दौरान चलती हैं, ये भी सब बंद हो जाएंगी बहुत जल्द। मजबूत संगठन। ठीक है राजवीर जी अब कह रहे हैं ये फाइनल है इस बार, मतलब इस बार तो संगठन बनेगा। अभी 11 साल से भले ही बार बार कुछ रोक लग रही हो, लेकिन इस बार ये बनेगा। राजवीर जी। आयुष जी, मेरी बात से सुरेश रोड जी भी इत्तेफाक रखेंगे। जब 2005 में सरकार आई थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनी थी, भजनलाल जी को साइड करके, उसके बाद इस पार्टी ने लगातार कोई संगठन में काम नहीं किया। यानी ये इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, क्योंकि अगर संगठन पे बात करते तो संगठन में बात को मजबूत रखते तो मुझे लगता आज ये नौबत नहीं आने वाली थी, क्योंकि ना इनकी कोई सदस्यता अभियान चलता है ना कुछ हो रहा है। और सत्ता के दौरान तो इतने मस्त है, इन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, मौलाना जी बनाए थे शायद एक बार, तो वो सारे बस एक वो हुड्डा साहब के साथ ही नजर आते थे। उन्होंने संगठन का मुझे नहीं लगता कोई काम किया होगा। ये बात पूरा हरियाणा जानता है। उसके बाद भी जो इनके अध्यक्ष आए हैं, तो वो जो बड़े नेता उसकी कठपुतली बन के रह जाते हैं, उनका इंडिविजुअल कोई महत्व रहता नहीं है। और वही बात उदय भान जी के उसमें हुई है। उदय भान जी अनाप शनाप बयान देने में तो माहिर है, वो कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके संगठन पर जो कांग्रेस का संगठन था उस पर कोई छाप नजर नहीं आई। ना जिला कमेटी बना पाए वो, ना ब्लॉक कमेटी बना पाए, और ना बूथ अध्यक्ष बना पाए। मैं एक बात मानता हूं, कांग्रेस पार्टी में एक फैन फॉलोइंग है,
वो जो आपको नजर भी आई थी, जो 20-20 हजार रुपए जमा करवाए थे इन लोगों ने टिकट देने के नाम पे, वो फैन फॉलोवर थे, किसी हल्के में 20 थे, किसी में 200 थे, किसी में 150 थे, वो इनको पता है जो भी था। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता आज कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठीक है। फैन फॉलोवर। और मुझे लगता है राजवीर जी, अब इस बार तो भूपेंद्र इंतजार सिंह कम से हुड्डा कम की हम हो। लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार आश्वस्त हैं कांग्रेस से बहुत सारे नेता। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तब देखना ये